नमस्ते बच्चों। आज हमारा हिंदी का क्लास हर शुक्रवार की तरह शुरू होने जा रहा है और 6 बजे होना था, लेकिन मुझे देर हो गई। लेकिन मैं आज फिर, जैसे मैं एक कहानी से शुरू करती हूँ, आज भी मैं एक कहानी के साथ शुरू करूँगी। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात, एक और कहानी में कहानी। और ये कहानी है हमारे शिव जी की। सभी को तुमको पता होगा कि कल हिंदू लोगों ने शिवरात्रि का त्यौहार मनाया था। तो उस त्यौहार में लोगों को क्या होता है, उस समय लोग व्रत करते हैं, व्रत, फास्टिंग। Okay, I'm going to tell you first in English that I'm going to tell you a story about Shivji, Lord Shiva, Hindu god, very important Hindu god, Lord Shiva, and he is called the destroyer, okay? Because Hindus' main three gods are Brahma, Vishnu and Shiva. Brahma, who creates, Vishnu, who looks after the creation, and Shiva, who destroys. But he doesn't destroy the good things, he destroys what is not needed, what is old, like the dry leaves. Those are not needed, so we make the manure or just on the ground. But the new ones come, so you can think about that. The Brahma creates them and then look after, needs to be looked after, so that is done by Lord Vishnu. So Vishnu is very important. We know that Vishnu has taken avatar. Avatar means coming back as human being. So he came as Rama, he came as Krishna, and also Hindus believe he came as Lord Buddha. Okay? So anyway, मैं तुम लोगों को हिंदी में बताऊंगी, क्योंकि ये हिंदी का लेसन है कि कल, बीते हुए कल. We have kal word in Hindi for both tomorrow and yesterday. So I'm talking about the kal of yesterday. तो क्या हुआ, कल हमारा शिवरात्रि का त्यौहार था. शिवरात्रि, the night of Lord Shiva. I told you about who is Lord Shiva in Hindu religion. So it was a very important festival for Hindus. Okay? So on this day people fast, they worship Lord Shiva. इस दिन सब लोग व्रत करते हैं और उपवास means fasting. व्रत means they pledge, they think that I'm not going to eat this and that, okay, for as worshipping God, and then they worship Lord Shiva. Why people celebrate Shivratri? That I want to tell you. That because there are so many stories about that. Also it is believed that on this day Lord Shiva got married to goddess Parvati. She has got lots of names, Durga, Uma. So some people celebrate that. The reason they celebrate Shivratri, तो लोग कहते हैं बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियां, स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हैं शिवरात्रि के लिए कि क्यों मनाई जाती है. उनमें से एक छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी मैं आज तुम लोगों को बताऊंगी. क्योंकि बहुत लोग, ज्यादातर लोग विश्वास करते कि आज के दिन, शिवरात्रि के दिन शिव जी की शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था पार्वती जी के साथ. तो बहुत लोग गाना वाना गाते हैं कि चले वो अपने उस पे सवार होके, उनका वाहन मालूम है ना, बैल है, तो वो बैल पे या सांड पे सवार होके
गए थे शादी करने पार्वती जी से। तो इस तरह से बहुत कहानियां, बहुत वो है। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है। ये कहानी मैंने देखी आज। तो इस कहानी में कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु, हमने अभी बताया ना, दो भगवान है। एक ब्रह्मा जो कि सबका सृष्टि करता है, जो बनाते हैं, जिन्होंने हम लोगों को सबको बनाया है। और एक है विष्णु जी, वो सबकी देखभाल करते हैं। जब बनाने के बाद, जैसे बच्चा जब हो जाता है तो उसको देखना भी तो पड़ता है ना, खाना खिलाना, बड़ा करना। वो काम कौन करता है? विष्णु जी करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे दुनिया का। और फिर जब इंसान काम के लायक नहीं रहता, या जो भी, सिर्फ इंसान ही नहीं, हर चीज इस दुनिया की, यूनिवर्स की, जो नहीं चल सकती, जो खत्म होने लायक है, उसको शिव जी खत्म करते हैं। और जिससे कि नए लोगों के लिए जगह बने। अगर सारे पुराने लोग रहेंगे तो जगह नहीं होगी, तो पुराने लोग चले जाते, फिर नया आता। जैसे हमारे कपड़े, पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं या फट जाते हैं, फिर हम नया मंगाते हैं, ठीक वैसे ही। तो एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी में वो तर्क हुआ। दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, because you know that Shiv ji, many of you know, or I will next time I will show you, the शिव जी की पूजा लोग शिवलिंग से करते हैं। एक पत्थर के ऊपर, जिसको शिवलिंग कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं शिवरात्रि के दिन। ज्यादातर लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं, उस शिवलिंग पे ही पानी डाल के उनको नहलाते हैं। जो जिनके पास गंगा जल है वो गंगा जल से, और शिवरात्रि के दिन लोग दूध से और शहद से, घी से, तरह तरह की चीजों से लोग शिव जी के लिंग को नहलाते हैं। लिंग एक लंबा सा पत्थर का होता है। तो उन लोगों ने कहा, लोग विश्वास करते हैं, ऐसा माना जाता है कि लिंग जो है, हमको तो थोड़ा सा छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन वो लिंग असल में धरती के पता नहीं कहां तक चला गया है। इट हैज गॉन अंडर द अर्थ, हाउ फार नो वन नोज, एंड ऑल्सो इन द स्काई, हाउ लॉन्ग इट हैज गॉन, हाउ फार इट हैज गॉन फ्रॉम द अर्थ टू द हेवन और स्काई। तो उन लोगों ने, दोनों ने कहा, चलो पता लगाते हैं कहां तक गए हैं, कहां जाके खत्म होता है, वेयर इट फिनिशेस हिज लिंग। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे चलते गए ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ, और विष्णु जी ने कहा हम नीचे की तरफ जाते हैं, आप ऊपर की तरफ जाइए। तो विष्णु जी ऊपर चलते गए, वहां से ऊपर से एक फूल गिरा उनके सिर पे। फूल, ए फ्लावर ड्रॉप्ड ऑन हिज हेड। तो उन्होंने कहा, ये जहां से फूल गिरा है यहीं तक है। ही सेड दैट द शिवलिंग इज that high, that much high, where I got the flower dropped on my head. Now, Shivji was very, very angry that he is lying. He didn't see where the linga, or where I have gone, how far I have gone. He just guessed that the flower dropped from this high, so it means the linga is, the Shiva linga is that high. तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अभिशाप दिया। अभिशाप, he cursed him that you lied, so from this day no one is going to worship you. You will not be worshipped by anyone. And that's the story. इस दिन से, और उसी दिन से लोग शिव की पूजा करते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, शिवलिंग पे ही पानी डालते हैं। और अगर आगे जाके पढ़ोगे और आगे जाके जानोगे, तो हिंदुओं के जो ये 3 सबसे मुख्य महत्वपूर्ण देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनमें से ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता। हम लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं,
शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की कोई नहीं पूजा करते। ओके, फिर तो यहां तक हमारी आज की कहानी खत्म होती है। तो अब हम लोग फिर हिंदी लेसन पे आ जाए, हिंदी पाठ पढ़ने के लिए, और हम फिर आज पढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, हिंदी में सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। और हम आज वाक्य बनाएंगे, फिर नए वाक्य। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते हम लोगों ने छोटे छोटे वाक्य बनाते, आज थोड़े बड़े वाक्य बनाएंगे। वी विल मेक ए बिट लॉन्गर सेंटेंसेस विथ हिंदी वावेल्स, हिंदी मात्राओं के साथ। I have told you that in Hindi we have the symbols of matra, of vowels. Not that is called matra. We don't use much of vowels like English in Hindi. So I'm going to start now lesson. Okay, so last week I did some some two-word sentence like these words. I want to repeat those. Okay, see that we did shahad chak. Chak means taste. Taste the honey. We don't have any word for the. So, what we say? Shahad chak. Taste honey. Then, in Hindi, we use noun first and then verb. But in English, we use verb first and then. So, if it is in English, we will say taste. So, we will use chak. Chak shahad. Taste the honey. Okay. Then, kalam. Kalam is pen. Rak. Put the pen. Okay. Put the pen. Kalam rak. Then palak. Jhapak. Jhapak. Okay. So what we do, palak is our eyelashes and we close it, that is jhapak. Close your eyelashes. Close your eyes, we say, but in Hindi we say palak jhapak. Alright? Then naman kar. Naman means to pray. Kar, do. Do the prayer. Then mahal chal. Mahal is palace. Chal, let us go. Jal bhar. Fill up the water. Fill the water. Jal bhar. Then dar, da or ra. Dar mata. Mat. Dar mat. Don't fear. Mat, don't, and dar, fear. Rat par chad. Now we have 3 words sentence. Rat, chariot, on, par is for on, and chad, get on the chariot. So rat par chad, nal par jal, jal भर. 4 word sentence, 4 शब्दों का वाक्य. जल भर पर, no, नल पर जल भर. Go to the tap water to fill the water. Okay, because I can't do the same with that. Okay, then
अब टब मत भर. Don't fill up the tub of the water. Okay? So don't fill up the tub of water. In Hindi we will say ab tub mat bhar. Then ghar, home. Ghar par chal. Let us go home. Then okay. Then we have ab hat mat kar. Don't be adamant. Then I will do that now with the words with matra, because these were without any matra and we had sentences. So without any vowel, I don't think we have we can make many sentences like in Hindi in English. You saw that these were all sentences without any vowel, only with consonants. Now I am going to do with vowel matra. Vowel in Hindi, but we call it matra because we have symbols. So, la में आ की मात्रा. Yeah, this is the आ की मात्रा is vowel आ. La में आ की मात्रा. ला में आ की मात्रा. ला घर घर आ या आया. या में आ की मात्रा. Lala ghar aaya. Lala is someone, businessman, and ghar aaya. So the businessman came home. Lala ghar aaya. माँ में ओ की मात्रा. Mohan is the name of a boy. Mohan. सा में आ की मात्रा. माँ में आ की मात्रा. मोहन सामान. ला में आ की मात्रा और या में आ की मात्रा. मोहन. और ये खड़ी पाई. खड़ी पाई full stop. I told you last week. I explained that in we don't have dot like English full stop. Our full stop in Hindi will be like this. Khadi pai. Khadi pai because it's a stroke like this. So Mohan saman laya. Saman, the things, stuff. Mohan brought some stuff. So Mohan saman laya. Laya in past tense it is he brought. Okay. हमने. हा मा ने. हमने for we. In English we say we. In Hindi we say हमने. का में ए की मात्रा और ला में आ की मात्रा. हमने केला खाया. We ate bananas. We ate bananas. हमने केला खाया. मैं. Okay, I need to let you know or teach you about the pronouns in Hindi. So first मैं
मैं is for I, equals I in English. I am going, मैं जा रही हूं. Then we, plural number, more than one person, we, and we say in Hindi, हम. Okay, हम. So मैं for I, we for हम, in plural number, we. Then you in English is in Hindi, तुम. In Hindi we have you for 3 words. Okay, हिंदी में हम 3 यू के लिए हम 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं. एक है तुम, एक है तू, तू, और एक है आप. Okay, because in Hindi we give the respect to the people with words. In English we also give the respect, but not with the words of these words. So in Hindi we have different words for different type of people. So tum is for the people of same age or maybe younger or very close to you. So तुम, हम लोग उसको तुम कहते हैं दोस्तों को और अपने छोटे भाई बहनों को और जिससे हमारा, चाहे वो बड़ा भी हो, लेकिन दीदी तुम हमको ला दो, तो दीदी बड़ी है लेकिन हम तुम कहेंगे अगर हम उससे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उससे बहुत निकट है. और तू बहुत छोटे से, तू चला जा, तू आ जा, लेकिन ज्यादातर हिंदी में लोग बहुत कम तू का प्रयोग करते हैं. पीपुल यूज लेस दीज डेज तू, लेकिन फिर भी तू है छोटे के लिए. फिर है आप, बड़ों के लिए आप आइए, आप जाइए, आप who are older than you, also who you don't know, unknown people. You will see someone of even your age, but you will say, and then he will give the permission or she will give the permission. No, you call me tum. Then you can do that. But usually if someone is unknown, then we say aap. So, मैं, or then मैं for I, or we for हम, and then you for tum, tu, aap. Then we have वह. So, he or she. We don't have different words in Hindi for he or she. We will say वह. This will be decided if she is a girl or a boy by the verb. वह खा रही है, then it is she is eating. अगर हम कहें वो खा रहा है, then it means he, because we decide like friends that with he or she by the, there is only he and she in Hindi, one word waha and ha, wa and ha, but with the verb we then know I'm talking about a girl or I'm talking about a boy. Okay, so he and she. That's why some people get confused when they learn Hindi. Okay, because खा रहा है, जा रही है is very different. As you learn day by day, you will understand what I am talking about. So we have मैं, you और वह. लेकिन for the they, we have in English they, then they are they, we, wa,
वा में ए की मात्रा, वे. And then again, they, if you are saying that, if you are talking about the girls, then you say that they, but before that you mention them that those are girls you are talking about. These girls of this class are good. They are now going to read. So people will know that we are talking about girls. Or these boys are very good in this class and they are going to read the book. So you know that we are talking about, but we have the same for girls and boys. But in Hindi, we, and then again the same thing happens. वे जा रहे हैं, तो then it will are, these are boys we are talking. They, वे खा रही हैं, then, और जा रही हैं, then they are girls we are talking about. So as you learn you will know that. तो अब हम फिर और 5 मिनट रह गए, तो उसके बाद हम बता रहे हैं ये और सेंटेंस इसके मात्रा के साथ. अभी तक हमने ऊ की मात्रा नहीं किया है, तो आई एम गोइंग टू डू विथ ऊ की मात्रा ए सेंटेंस. आई एम गोइंग टू मेक विथ ऊ की मात्रा. रा में आ की मात्रा और मा में बड़ा ऊ की मात्रा. रामू. रामू. Pan, you know pan? Indian people eat a lot of pan after having their dinner or lunch, and some people chew without having anything, just pan, a kind of leaf with some other spices. So pan, and that you will learn a lot when you learn Hindi or any Indian cultural thing. So Ramu, Pan, La. La means bring. And it is, someone is ordering. Ramu, Pan, La. Ramu, bring the pan. Okay? Pan in English is beetle leaf, but you will not know because you don't see that here in UK much. Okay. सा में बड़ी की मात्रा. सीता is a name. Sita is also from our religious book, and also people give this name to their daughters or sisters. Like here also we give the David is in Bible character, and we give the name by David to some boys or men. So Sita रोटी. रा में ओ की मात्रा, टा में बड़ी की मात्रा. रोटी बना. बा और ना में आ की मात्रा. रोटी बना. Make the roti. Roti, you know that? Flat bread of India, or Indian flat bread is called roti. Lot of people in Caribbean countries, they eat roti. So, Sita roti bana. Okay? So, Sita roti. So, Sita make roti or cook. Roti bana. Roti means cook. Paka we say, but here roti bana or khadi pai. Full stop. But it's not very good. Why Sita will make? Why not Ramu will make? So I am going to say that. And now Sita is telling Ramu. Ramu roti. टा में बड़ी की मात्रा. रामू रोटी बना.
Okay, why not Ramu will make the roti? Why Sita has to make roti? That's why. रामू क्यों नहीं रोटी बनाएगा? रामू भी बनाएगा, सीता भी बनाएगी. सो रामू ने सीता से कहा सीता रोटी बना, तो रामू ने भी कहा सीता ने रामू से कहा रामू रोटी बना और खड़ी पाई. टा में बड़ी ई की मात्रा. ओके, सो टुडे वी are just, it's not, yes. Okay, now we are going to finish the lesson today. You have learned few words, you have to practice that and then we will continue that because it is over and over practice. बार बार हम जब इसका दोहराएंगे, प्रैक्टिस दोहराएंगे तभी हम सीखेंगे. कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें दोहराना पड़ता है बार बार, क्योंकि हम भूल जाते हैं और नई भाषा है. तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं. For today we are finishing the lesson now. और अगले हफ्ते next week I will again do this lesson अगले फ्राइडे को और अगले शुक्रवार को. फ्राइडे इज शुक्रवार इन हिंदी. तो हम करेंगे और फिर एक कहानी के साथ बच्चों फिर मिलेंगे. नमस्ते.